एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, दिसंबर 2022 में वृश्चिक राशि वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं उसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसलिए यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको इस वीडियो में बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इसमें वृश्चिक राशि से संबंधित उनके पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन अर्थात अंत में एक ऐसा बेहतरीन उपाय बताएंगे जिसको यदि वृश्चिक राशि के जातक करते हैं तो निश्चित ही उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। दसम भाव के स्वामी सूर्य के महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में होने से आपका बर्ताव आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बयान करेगा। इसलिए आपको अहम की भावना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके बनते हुए कामों में विघ्न आ सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। इस बात से आपको तसल्ली मिलेगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको उत्तम सफलता के योग भी बनेंगे और आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ अवश्य ही मिलेगा। नौकरी में अच्छी पद वृद्धि होने की संभावना बन रही है। छठे भाव में राहु की उपस्थिति आपको विरोधियों पर भारी बनाएगी और आपकी चुनौतियां कम करेंगी। छठे भाव के स्वामी मंगल के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होने से कुछ विरोधी बार बार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राहु महाराज की उपस्थिति आपको विजय दिलाएगी। इसलिए नौकरी में अपनी स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। बस अपने काम को पूरे ध्यान से करने की जरूरत है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए महीना उतार चढ़ाव रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग तो बनेंगे, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा सा तनाव हो सकता है। आप और आपके व्यवसायिक साझेदार के बीच कुछ कहासुनी होने अथवा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे बचने का यथासंभव प्रयास करें, क्योंकि आपके व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। बुध और शुक्र के द्वितीय भाव में गोचर करने के बाद व्यापार में और भी अच्छी स्थितियां हो जाएंगी। तब आपको अनुकूलता मिलेगी, लेकिन आपको किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से बचना होगा और अपने साझेदार से अच्छे संबंध बना करके रखने होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह कहा जा सकता है कि भले ही आपके खर्चे इस महीने काफ़ी हैं और कुछ फिजूल खर्चे भी होंगे, लेकिन फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को पूर्ण दृष्टि के साथ देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आप अर्थ प्राप्ति के लिए सही निर्णय ले पाने में सक्षम रहेंगे। आपका कोई भी काम धन की कमी से रुकेगा नहीं और आप यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में अच्छा धन प्राप्त भी होगा। आपके प्रयास सफल होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी दिखाई देगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी की कमाई भी आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में मजबूत करेगी और एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। आपको फिर भी अपने खर्चों पे नियंत्रण करना ही होगा, तभी जाकर के आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके राशि स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठकर आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन वह वक्री अवस्था में है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। रक्त संबंधी समस्याएं, अनियमित रक्तचाप, किसी तरह की सर्जरी या फिर बुखार जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको भरपूर मात्रा में जल और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करके आप काफ़ी हद तक समस्याओं से बच सकते हैं। ज़्यादा मीठा खाने की आदत से बचें और नाप तोल कर भोजन करें। अपने भोजन को सही समय पर करने की आदत डालें तथा सुबह की सैर और योग अवश्य करें। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। यदि इसके बाद भी समस्या हो तो तुरंत चिकित्सा से संपर्क करें, ताकि कोई भी बड़ा रोग जन्म ना ले पाए। यदि प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव में ही विराजमान है, जिसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने प्रियतम के निकट आएंगे और उनसे अपने रिश्ते का सही तरीके से इजहार कर पाएंगे।
यदि आप उनसे सही में प्रेम करते हैं तो उनसे विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें अपना प्रस्ताव रखने के लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त रहेगा। आपका प्रस्ताव स्वीकार हो सकता है और आपके प्रेम विवाह की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो आपके जीवन में किसी व्यक्ति की दस्तक इस दौरान हो सकती है और आप एक दूसरे पर भरोसा करते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाने में कामयाब भी होंगे। यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल महाराज वक्री अवस्था में विराजमान हैं और उनके ऊपर शुक्र, सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि रहेगी। लेकिन प्रथम सप्ताह के बाद शुक्र और बुध के द्वितीय भाव में जाने से और मंगल की दृष्टि उनके ऊपर होने से जीवन साथी के साथ कुछ तल्खी बढ़ सकती है और उनकी सेहत में भी गिरावट आ सकती है। इसलिए आप उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखें। यदि आपके जीवन साथी कोई काम करते हैं तो इस दौरान उन्हें अपने काम में अच्छी सफलता और अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आपकी संतान है तो वह इस दौरान और भी अच्छा भाव रखेगी और आपका आदर सम्मान करेगी तथा अपने करियर में उन्नति भी करेगी। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समय अनुकूल रहने की संभावना है। हालांकि सप्तम भाव में बैठे मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है और किसी बात को लेकर विवाद जन्म ले सकता है। लेकिन 3 तारीख को बुधदेव और 5 तारीख को शुक्रदेव के दूसरे भाव में प्रवेश करने पर घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे और घर में खुशी की संभावना रहेगी। सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे से प्रेम के साथ व्यवहार करेंगे जिससे पारिवारिक जीवन काफी अच्छा हो जाएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव की अपने से द्वादश भाव में अर्थात कुंडली के तीसरे भाव में उपस्थित ज्यादा अच्छा संकेत नहीं है। आप अपने काम के सिलसिले में पारिवारिक जीवन से थोड़ा दूर हो सकते हैं और घरेलू जीवन पर ध्यान न देने के कारण आप कुछ अलग थलग हो सकते हैं। मन में कुछ असंतोष भी पैदा हो सकता है, इसलिए कुछ समय आप परिवार वालों को अवश्य दें। भाई बहनों के लिए समय अच्छा रहेगा और उनकी वजह से आपको भी जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए। तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए तथा उस जल में थोड़ा कुमकुम अवश्य मिला लेना चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करने से आपके जिंदगी से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। यदि बताए गए इस वीडियो में उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और निश्चित ही आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी।